या शाम को भोजन बनेगा, तो वहीं जो है उस कपड़े में अपना हार और वस्त्र वहीं रख दिया, बढ़िया हाथ पैर धोने लगी। अब देखिए आकाश से एक गीद उड़ रहा है। गीद ने देखा उस हार के लिए कि मरा हुआ सर्प इसके वस्त्र में है, उस गीद उस जो है हार को लेकर के उड़ गया। अब सेठ जी बढ़िया हाथ पैर धो करके आए, उनने देखा झराया वस्त्र, कुछ नहीं, इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला। हारा थका घर पर पहुंच गया। पत्नी ने कहा कुछ लाए नहीं हो, आटा दाल कुछ? अरे बोले कुछ मत, आज तो भाग्य ही उदय हो गया था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, ना तो कोई आया ना गया। आज तो मुझ पर एक माता ने ऐसी कृपा की थी, मुझे हार दिया था। उनकी पत्नी ने कहा तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी 2 रुपए की लकड़ियों में कोई तुम्हें हार दे देगा क्या? जरूर तुम्हें किसी ने पागल बना दिया। बेचारा रह गया। भाई जब कुछ चीज ना लाएं तो ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए घर में। सुबह हुई, सुबह वो फिर जंगल में गया। कर्म ने कहा लक्ष्मी ये वही व्यक्ति आ रहा है। लक्ष्मी ने कहा बड़ा बेकार व्यक्ति है, शाम को तो मैंने इसे हार दिया और ये फिर आ गया। अब लक्ष्मी छोटी नहीं बनना चाहती, बोले अभी देखती हूँ। उसने जो है लकड़ियारा लकड़ियां काट रहा था, लक्ष्मी फिर जो है एक वृद्ध माता का वेश बना करके और पहुंची। बोले भैया तेरी ये लकड़ियों की क्या कीमत है? उनने कहा बोले भैया मेरी ये लकड़ियों की जब पार्टी घाटे में हो जाए ना, जब कोई कंपनी घाटे में होती तो दूना दाम मांगना चाहती है। बोले 10 रुपए, कि कल 5 का भी तो घाटा पूरा करना है ना। लक्ष्मी ने कहा ले पाए 2 लाल ले जा। 2 लाल दे दिए, जिन लालों की लाखों रुपए कीमत थी। अब वो लाल लेकर के फिर चला। अब निकलना तो उसी महुअर से, अब मूरी वाले कहाँ जाएंगे, महुअर से तो निकलना ही निकलना है। उस महुअर से निकला, भाग्य ने संग छोड़ रखा है। तत्काल उसमें गया, अपना मुंह धोने के लिए जैसे ही जल भरा, ऊपर की जेब में 2 लाल थे, दोनों उसी नदी में गिर गए। और जैसे वो नदी में गिरे उन्हें मछली ने निगल लिया। अब वो दिन भर लगा रहा, बारूद जो है ढी पर डालता रहा, मिल जाएंगे ढी पर बारूद लाता रहा, नहीं मिले। शाम को हारा थका घर पहुंचा। पत्नी ने कहा आज फिर कुछ क्यों नहीं लाए? बजली बाजार से सब्जी वगैरह आटा अपने घर में तो रोज आता है, रोज बनता है, रोज खाती है। तब जो है उसने अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। पत्नी बोली तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो। 10-5 रुपए की लकड़ी में कोई इतनी बड़ी संपत्ति दे सकता है क्या? बोले सुनिए अभी तुम जाते हो इस तरफ, उमरी में महुअर की तरफ। अब बोले इस तरफ जाना। अब फिर उधर तो कोई तुम्हें पागल बनाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं कोई जरूर तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे बच्चों को 2 दिन से भूखों मारवा रहा है। तुम बोले अब इस तरफ जाना। भैया उसने दिशा बदल दी। इस गांव की तरफ चला गया, उधर जंगल से लकड़ी काटा। कर्म ने कहा कि देखो आज तो वो इतना परेशान है कि दिशा भी बदल दी, दूसरी दिशा में गया है।
लक्ष्मी बोली, बोले आज फिर देखती हूँ मैं इसे। लक्ष्मी फिर पहुंच, बोले भैया तेरी लकड़ियों की क्या कीमत है? बोले भैया अब मैं तुझे लकड़ी नहीं दूंगा, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तू ना जाने कौन सा चमत्कार करती है, मुझे देती तो है लेकिन मेरे घर तक नहीं। लक्ष्मी ने कहा आज इतना दूंगी कि तू यहाँ से बगरा में चले जाना, तेरे घर पहुंचेगा। लक्ष्मी ने कहा बिछा ले अपना पूरा चद्दर, बिछाया, इतनी मोहरें दे दी। अब उसने सोचा कि अब तो मैं कहीं रुकूंगा नहीं, सीधा घर में जाऊंगा। अब देखिए देव योग क्या बनता है। 2 दिन से उसकी पत्नी जो है आटा ला रही थी पड़ोसी के नाम, तो पड़ोसन से कह दिया कि मैं तुम्हारा आटा शाम को दे दूंगी। तो पड़ोसन तो समझ लो भैया माताओं की बात, शाम को देने नहीं जा पाई तो वो जो है घर पे आ गई मांगने, और वो जो है किसी दूसरी पड़ोसन के यहाँ आटा लेने के लिए गई थी कि 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, मैं लाती हूँ, पति देव आ जाएंगे, सबका कर्ज चुका दूंगी, सबका आटा वापस कर दूंगी। आज भी गांव में ऐसा नियम होता, अपने यहाँ आटा नहीं होता तो पड़ोसी से ले लिया जाता, होता नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी से बना करके रखना चाहिए, पड़ोसी से कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए भाई। पड़ोसी से बिगाड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे? कुछ ऐसी चीजें जिनसे कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। साही ये न विरोधिये गुरु पंडित कबीराए, बेटा बनता आपका यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो हुई, और विप्र पड़ोसी वैद आपकी तपे रसोई। ऐसे 13 लोग हैं, इनसे बिगाड़ नहीं करना चाहिए। गुरु से बिगाड़ करो क्या मिलेगा? पंडित से बिगाड़ कर लो क्या मिलेगा? कवि से बिगाड़ कर लो क्या बिगड़ेगा मिलेगा? अब यार राम कुमार जी से बिगाड़ कर लो, वो दूसरी किताब में जाना थामना, वहाँ कहेंगे ऐसा ऐसा भैया हमने, ऐसे लोगों से बिगाड़ नहीं करना चाहिए। साईं ये न विरोधी गुरु पंडित कबीराए, बेटा से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अब लोग बात कहते महाराज मेरा बेटा तो दूर है, मेरी बात नहीं मानता, और वेद इस बात को कहता भैया बेटा से बिगाड़ नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में वही तो संग देगा, पड़ोसी अड़ोसी गांव वाले तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, करेगा तुम्हारा बेटा करेगा सेवा। दुनिया के लोग लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अंत में पुत्र ही काम आएगा। वो पुत्र ही जब पिंड करेगा तब तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए तो पुत्र की आवश्यकता है। कहावत है ना, पुराने लोग कहते थे भैया बिटियां 60 तो ही बाप की 9। अब आज के जमाने में तो ठीक है, आज के जमाने में तो कहती है भैया बेटा न बिटिया में क्या अंतर है। अब तो आजकल तो एक बिटिया हुई माताएं ऑपरेशन भी करवा देती थी, एक ही बिटिया बहुत है। लेकिन नहीं, वेद इस बात को कहते हैं कि पुत्र की जरूरत है। पुत्र की जरूरत है, पुत्र पिंड करने का अधिकारी है। कैसा माने देवी भागवत में वर्णन आता है कि मां जानकी सीता जी जब भगवान श्री राम जी पिंडदान करने गए, महाराज दशरथ जी का सुनना बहुत ख्याल से।